की ही तर्ज पर इसका डिज़ाइन जो है किया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि उसी तरीके का कंफर्ट और कन्वीनियंस यात्रियों को इस एग्जिट ट्रैक पर मिले जैसा स्काई वॉक पर मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। जय माता जी, एक तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज आए हैं और मुद्दा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था और पिलग्रिम सेंट्रिक इनिशिएटिव्स पर था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों के ज़रिए सभी तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से बोर्ड के द्वारा कांस्टेंट प्रयास है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्री जो सुविधा है उसको बढ़ाया जा सके और जो यात्रा अनुभव है और बेहतर किया जा सके। और पिछले कुछ समय से काफ़ी कंसल्टेशंस भी बोर्ड की चल रही हैं स्थानीय लोगों के साथ भी और यात्रियों के साथ तरफ से भी काफ़ी फीडबैक आ रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जबकि जो करंट काउंटर है, प्रायोरिटी काउंटर है, वहां पर तो दिया जाता है उनको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहें तो आपके पास एक प्रायोरिटी कोटा नहीं है जैसा कि शायद IRCTC अन्य वेबसाइट्स पे रहता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी टीम ने उस जो चीज़ को हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे उसको आज हासिल किया है और कल सुबह 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांगजन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, तो कल फरवरी में जो अप्रैल की बुकिंग्स हैं उसका डेटा उसका जो है कोटा अवेलेबल होगा और अप्रैल से आप जो सभी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। कल सुबह से मतलब बुकिंग्स कर सकते हैं अप्रैल की विंडो के लिए और यही जो कोटा है दिव्यांग कैटेगरीज के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और पिछले 3 महीने से शायद आप लोग जानते होंगे कि बैटरी कार बुकिंग्स में ये कोटा रिलीज किया जा चुका था और अक्टूबर से ये कोटा लाइव है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कैटेगरीज से कि उनको काफ़ी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज किया जा रहा है जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही थी जो बोर्ड की तरफ से काफ़ी देर से शुरू भी की जा चुकी है और उसकी संख्या में भी वृद्धि की गई है वो है बोर्ड की लंगर सेवा। और जैसा हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में 2 लंगर सेवाएं बोर्ड के द्वारा ऐड ऑन की गई हैं, एक थी भैरव जी पर और दूसरी थी अर्धकुंवारी में। और आज के समय में हम देखते हैं कि आज पीक सीजन है तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं और अगर हम मार्च या अप्रैल या नवरात्रि के पीक सीजन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार यात्री लंगर सेवा का लाभ लेते हैं। उसके अंदर दाल चावल की जो एक बेसिक मिनिमम जो उपलब्ध हमारी तरफ से आइटम कराई जा रही थी सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक, उसको अपग्रेड करते हुए अब बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो यहाँ की एक स्थानीय आइटम भी है कड़ी चावल उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अर्धकुंवारी और भैरव जी के भोजनालय पे पिछली 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत की गई है और हमारी कोशिश यही है कि लंगर सेवा में भी जो है यात्रियों का अनुभव बेहतर रहे और हम उम्मीद करते हैं कि जो यात्रियों का फीडबैक रहेगा उसको देखते हुए हम आगे भी कैसे लंगर सेवाओं में वृद्धि कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन सेवा है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है और जिसके लिए ट्रायल रन्स हाल ही में कंप्लीट किए गए हैं और हमारा ये मानना है कि शायद उससे यात्री फुटफॉल कटरा में भी बढ़ेगा। उसको देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाय के लंगर की सुविधा जो है वो परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। पहले ट्रायल बेसिस पर हमने कुछ समय के लिए सेवा शुरू की थी लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये परमानेंट फीचर रहेगा और आगे आने वाले समय में रेल से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको जो है चाय की सुविधा बोर्ड के द्वारा रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट यात्री फैसिलिटी है हमारी हवन पूजन और जैसा आप जानते हैं कि यज्ञशाला का उद्घाटन 6 महीने पहले माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भवन पर किया गया था और उसके बाद से हवन की सुविधा जो है यात्रियों को बड़े आसानी से उपलब्ध हो पा रही है और हमारी वेबसाइट के अलावा करंट काउंटर पर भी बुकिंग से लोग इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं और उस सुविधा को और एक्सपैंड करने के लिए बोर्ड ने अब निर्णय लिया है। तो अब जो यात्री हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक विभिन्न स्लॉट्स में तकरीबन 4 स्लॉट्स में जो है बुकिंग्स करा सकते हैं
और दिन में तकरीबन 40 से 45 ग्रुप्स या परिवार कह सकता हूँ मैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और यात्रियों का ये फीडबैक था कि शायद अभी तक लंगर सेवा 5 के ग्रुप के लिए अवेलेबल थी, तो 2 लोगों के लिए भी अगर कोई कपल इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो उसके लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है। तो बोर्ड ने उसके अंदर भी एक स्पेशल कैटेगरी फॉर 2 पीपल, 2 लोगों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है और वो सुविधा भी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल है। भवन के अलावा अर्धकुंवारी यज्ञशाला के अंदर भी हवन सुविधा को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कुछ लोग अगर वो भवन पे उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं तो अर्धकुंवारी की यज्ञशाला में भी हमारी पुजारी विंग जो है यात्रियों को हवन की सुविधा अवेलेबल करा रही है। और ये फैसिलिटी भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है और आगे आने वाली नवरात्रि में इसको भी उसी तर्ज पर एक्सपैंड किया जाएगा जिस तरीके से भवन पर यह सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ये जो सभी सुविधाओं की वृद्धि है या विस्तार है उसका मकसद यही है कि जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके फीडबैक को ध्यान में रखा जाए, स्थानीय लोगों के काफ़ी कंसर्न्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए, उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम फैसिलिटीज़ में इजाफा कर रहे हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ट्रेडिशनल ट्रैक के लिए, क्योंकि जो हमारा पवित्र प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी जब हम पहुँचते हैं तो उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर बोर्ड ने काफ़ी एक अहम निर्णय लिया है जिसके अंदर काफ़ी एलैबोरेट एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमारी जो टारगेट हमने रखा है कि आने वाली चैत्र नवरात्रि तक इसको हम कंप्लीट करें अगले 2 महीनों में। और उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कंप्लीशन पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर क्यू कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक प्रतीक्षा का एरिया, ताकि जितने भी लोग अगर भीड़ भाड़ के दिनों में आते हैं तो हम पहले देखते थे कि काफ़ी लंबी कतारें उनकी शहर में लगती है और उनको दिक्कत आती है जब वो फ्रिस्किंग के लिए अंदर एंटर करते हैं। तो उसके लिए वहाँ पर एक 2 मंजिली इमारत का काम जो है हमारा कंप्लीशन के काफ़ी नज़दीक हम हैं और अगले 1.5 महीने में हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे तकरीबन 1500 यात्री किसी भी मौसम भवन के अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि पारंपरिक मार्ग से जो यात्रा कर रहे हैं उनका यात्रा अनुभव और बेहतर हो। इसी रास्ते के ऊपर ड्रेनेज के बहुत सारे इश्यूज हमारे साथियों ने पहले बताए थे कि बारिश के दिनों में खास करके ड्रेनेज के काफ़ी इश्यूज दिक्कत आती है, पानी के बहाव से काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। तो एक एक्सटेंसिव ड्रेनेज नेटवर्क प्लान जो है हमारा उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है, जिसके अंदर तकरीबन पहले 250 मीटर पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नवरात्रि तक हमने पूरा जो सेगमेंट है 2.5 से 3 किलोमीटर का उसको कंप्लीट करने का जो है टारगेट अपने सामने लिया है, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारा पीक यात्री सीजन रहता है इस यात्रा मार्ग से यात्रा करने वाले साथियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। टॉयलेट ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन भी इसी यात्रा ट्रैक के ऊपर हम कर रहे हैं, जिसके अंदर कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी तक 3 टॉयलेट ब्लॉक्स को हमने पायलट बेसिस पर लिया है, जिसके अंदर हम ना केवल टॉयलेट ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनके वेंटिलेशन सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है और कई सारे जो है वेस्टर्न टॉयलेट्स को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कई सारे यात्री जिनको परेशानी आती है उनके लिए जो है डेजिग्नेटेड वेस्टर्न सीट्स रहेंगी। इसके ऊपर भी जो है जो टारगेट जो हमारा टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 15 से 20 मार्च का हमने रखा है ताकि चैत्र नवरात्रि पर ये सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके। अगर हम अर्धकुंवारी पर आगे बढ़ें तो अर्धकुंवारी में भी एक डेडिकेटेड होल्डिंग एरिया, एक कवर्ड होल्डिंग एरिया जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी हर मौसम में ताकि यात्री प्रतीक्षा कर सकें, उसका प्रोजेक्ट भी हम कंप्लीट अगले 1 महीने में करने जा रहे हैं। वहाँ पर भी तकरीबन 1000 से 1200 यात्री जो है किसी भी मौसम में प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र गर्भजून के दर्शन की कई सारों को इच्छा रहती है, तो लेकिन वहाँ पर क्योंकि वेटिंग एरिया ज़्यादा रहता है तो एक कवर्ड होल्डिंग एरिया वहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं था। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए उसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा भी हमारे इस पीक सीजन में चैत्र नवरात्रि के मौके पर हमारे यात्रियों को उपलब्ध रहेगी। तो इस तरीके से ऐसे कॉम्पोजिट कई सारे जो काम हैं जो पारंपरिक यात्रा मार्ग पर हम कर रहे हैं और कुल मिलाकर तकरीबन 20 करोड़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट है कि हम चैत्र नवरात्रि से पहले इन सारी जो सुविधाओं को यात्रियों को उपलब्ध करा सकें। उसके अलावा जो हमने हाल ही में सुना भी और शायद आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर भी किया कि प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा हमने अनाउंस की थी कटरा सब डिवीज़न के सभी 41 गाँव और शहर के लोगों के लिए, जिसके अंदर आधार कार्ड के बेसिस पर आप दुर्गा भवन इंक्वायरी काउंटर से ये फैसिलिटी ले सकेंगे। तो कल सुबह 1 फरवरी से मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कल सुबह से ये सुविधा जो है हमारे स्थानीय लोगों को उपलब्ध होगी, जिसके लिए एसडीएम साहब के ऑफिस में भी जो है इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं, उनकी तरफ से भी आगे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जा चुकी हैं और कल सुबह से जो है एक डेजिग्नेटेड काउंटर रहेगा दुर्गा भवन इंक्वायरी काउंटर पर, जहाँ पर लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर जो है वो प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा ले सकते हैं।
और हमारी कोशिश यही है आगे आने वाले समय में भी कि किस तरीके से सभी तरह के श्रद्धालुओं के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए यात्रा अनुभव और बेहतर और सुखद बनाया जा सके। सर तो वृद्ध सिटीजन्स को और दिव्यांग जन को हम पहले से ही निहारिका में भी इंक्वायरी काउंटर पर प्रायोरिटी दे रहे हैं और हेलीपैड टर्मिनल्स पर भी प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो ऑनलाइन जो सिस्टम है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और घर बैठकर ही ये बुकिंग्स करना चाहते हैं, तो उनको आज हम ये सुविधा एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके लिए उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और एडवांस में आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन पहले अपनी यात्रा प्लान करते हैं, तो उनके लिए ये जो सुविधा है एक्सटेंड की जा रही है। सर एग्जिट वॉक की बात करें तो जिस तरह से आपने मीडिया कर्मियों से पहले बातचीत की थी, आपने कहा कि एग्जिट जो है ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है, वो किस तरह का सर एग्जिट वे होगा? जिस तरह से स्काई वॉक का निर्माण है, एग्जिट किस तरह से है, वो किस तरह की सुविधा रहेंगी श्रद्धालुओं के लिए? देखिए ऐसा है, क्राउड मैनेजमेंट जो है, यात्रा नियंत्रण, यात्रा प्रबंधन, उसके अंदर बहुत सारे जो है लैंडमार्क डिसीजंस पिछले 2-3 साल में लिए गए हैं और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं। उसके अंदर स्काई वॉक जो है काफ़ी एक मेजर इंटरवेंशन हमने देखा रहा, जिससे दर्शन की तरफ जो बढ़ रहे यात्री हैं, जो गुफाओं की तरफ बढ़ रहे हुए यात्री हैं, उनको जिससे काफ़ी सुविधा मिलती है और आने और जाने वाले श्रद्धालुओं का आपस में किसी प्रकार का जो है कंजेशन उस एरिया में क्रिएट नहीं होता है। इसी प्रकार से एग्जिट ट्रैक एक डेडिकेटेड ट्रैक रहेगा। जो दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हैं, वो जो हमारा डोनेशन काउंटर है, जहाँ से हम स्काई वॉक के नीचे जो हमारा डोनेशन काउंटर है, वहाँ से वो एग्जिट के जरिए मनोकामना भवन तक डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। देखिए ऐसा है कि बोर्ड का हमेशा से ही प्रयास रहता है कि जो ये हमारी स्पेशल कैटेगरीज हैं, खास करके सीनियर सिटीजन और स्पेशली एबल्ड, उनको हम विशेष सुविधाएं दे सकें, जैसे कि हेलीकॉप्टर सेवा है या बैटरी कार सेवा है या रोपवे की सेवा है। और बहुत सारे सुझाव जो है हमारे स्थानीय स्टेक होल्डर से आए हैं, जैसे हमारे कटरा के सीनियर सिटीजन्स फोरम है, उन्होंने काफ़ी एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दी थी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल कोटे की ज़रूरत है, और उन्होंने वेलकम किया बैटरी कार्स के अंदर जब हमने ये बुकिंग्स इंट्रोड्यूस की और एक अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में इस कैटेगरी के लोगों को भी हम इंकरेज करेंगे कि वो भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुश्किलात के जो है बुकिंग्स कर सकते हैं और आराम से जो है माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। सर श्राइन बोर्ड की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, रूम बुकिंग है, सारी ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी जो है वहाँ पे दिखाया जाता है कि आप हेलीकॉप्टर बुक करो, आप एक पैकेज लो। वो जो फेक साइट है उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो क्यों नहीं बंद की जाती है कि यात्री अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है? देखिए ऐसा है, साइबर क्राइम बड़ा एक सीरियस मसला है जिसको आपने रेज किया है और बोर्ड बड़ा कॉन्शियस है इन चीज़ों को लेकर के, और हमने संज्ञान लिया है उन सभी कंप्लेंट्स का जो हमारे पास इस वजह से पहुंची हैं। और अगर आप देखेंगे कि तो पिछले 1-1.5 वर्ष में कई सारी कंप्लेंट्स जो है हमने एसएसपी साइबर क्राइम तक फॉरवर्ड की हैं ताकि इनके ऊपर आगे कार्रवाई हो सके, और कई केसेस में जो है अपराधियों को पकड़ा भी गया है। पर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर यात्रियों को आप सभी के माध्यम से सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज साइबर क्राइम या फिशिंग के बहुत सारे एपिसोड्स न केवल माँ वैष्णो देवी यात्रा बल्कि बहुत सारी और यात्राओं के लिए, बहुत सारी अन्य सर्विसेज के लिए होते हैं। और हमारी बार बार सभी चैनल से, सभी माध्यमों से यह अपील रहती है कि माँ वैष्णो देवी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सिर्फ हमारी आधिकारिक वेबसाइट से बुक की जाएं, www.maavaishnodevi.org, और हमारी तरफ से कोई भी सेवा किसी भी एजेंसी को ना आउटसोर्स की जाती है, ना हमारे कोई एजेंसी या चैनल पार्टनर्स हैं। MH1 श्रद्धा पर अटका आरती का टेलीकास्ट आई थिंक काफ़ी वाइड स्प्रेड है और देश विदेश में लोग इसको देखते हैं। वहाँ पर भी हमारे सुबह शाम स्क्रोल्स इसी बात के लिए चलते हैं, यात्रियों को अपील करते हुए कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको सिर्फ हमारी आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया जाए और किसी प्रकार के ऐसे साइबर झांसे में हमें नहीं आना चाहिए। जिस तरह से लगा